हेलो प्यारे मित्र, कैसे हैं आप? मैं ज्ञानेश्वर शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के अंदर केतु के प्रभाव। कुंडली के अंदर केतु किस किस भाव में बैठा हो और क्या क्या फल देता है, क्या क्या उसका स्वभाव होता है, इस विषय पर हम बात करें। पहले बात करेंगे केतु कारक किस किस चीज़ का है। केतु जो है ना, देखिए, केतु ग्रह जो है ना, वैराग्य का कारक है, अध्यात्म का है, रहस्यमय का है। अचानक से घटनाएं घटित होने के लिए केतु को देखा जाता है। पिछले कर्म, शोध, मोक्ष, अलगाववाद, इसका कारक माना जाता है केतु। केतु प्रभाव कुंडली के अंदर हर अलग अलग घर के अंदर अलग अलग प्रभाव देता है। कभी कभी ये भ्रमित भी कर देता है। ये फल जो देता है उसकी जो ना दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है उसको भी कुंडली के अंदर देखना जरूरी होता है। 12 भाव के अंदर देखिए, कुंडली सबसे पहले देखते हैं तो पहला भाव जो है, जिसको हम लगन बोलते हैं, अगर केतु लगन के अंदर आपके बैठा है, पहले भाव के अंदर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, कैसे होगा। ऐसे व्यक्ति की सोच जो ना आध्यात्मिक होगी। अगर ये शुरू से बचपन से ही अगर ये अध्यात्म की तरफ चला जाए तो ये वैराग्य भी ले सकता है। इसका ध्यान अधिक तक साधु संतों में रहने का इच्छा बनी रहेगी। ये रहस्यमय व्यक्ति हो सकता है। इसको जानना इतना संभव, इतना आसान नहीं होगा। इसके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बन सकता है। इस स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष कर सकता है ऐसा जातक। एक अकेलेपन में रहना पसंद करेगा। इसका स्वभाव रहेगा कि मैं अकेले में रहूं, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। अब हम बात करें भाव नंबर 2। अगर दूसरे भाव के अंदर केतु बैठा है आपका, तो कैसा होगा जातक, कैसा होगा व्यक्ति। अगर दूसरा, देखिए, ये घर है धन का, दूसरे घर धन का, ये अगर इस घर के अंदर बैठा है केतु, तो ये अचानक से आपको धन के अंदर लाभ और हानि दोनों चीज दे सकता है। ये धन के, इसकी डिग्री देखनी पड़ेगी केतु की, और इसको ये देखना पड़ेगा कौन इसको दृष्टि इसकी कहाँ पड़ रही है। तो ये अचानक से धन भी दे सकता है और आपको हानि भी दे सकता है। ऐसे जातक के पास ज्ञान बहुत होगा। तंत्र मंत्र की क्रियाएं के अंदर अगर ये ऐसा जातक जाता है तो उसको लाभ मिलेगा। ऐसा जातक जो ना परिवार से दूरी बनाए रखेगा, मतभेद बना रहेगा परिवार के साथ। अगर केतु 2 नंबर में है तो आपका, इसकी वाणी के अंदर, इसके स्वभाव के अंदर तीखापन होगा, तेज होगा थोड़ा सा स्वभाव में। 2 नंबर में अगर आपके पास बैठा है तो, लेकिन इसके पास ज्ञान बहुत होगा, ये देखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर भाव के अंदर केतु की, तीसरे घर का जो केतु है वो हमें क्या देता है, जरा इसके विषय में बात कर रहे हैं। ये जो तीसरा नंबर का केतु है, ये आपको साहस, जोखिम लेने की क्षमता इसके अंदर होगी। ये अपने भाई बहनों के साथ जल्दी से संबंध बना लेगा, मिक्स हो जाएगा उनके साथ। ये मेहनत करेगा तो सफलता मिलेगी इसको, बगैर मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। इसमें अगर ये किसी एविएशन के अंदर, संचार के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर और कोई ऐसे साधन के अंदर अगर ये जॉब करता है, कार्य करता है, तो उसके अंदर इसको सफलता मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, या फिर आप थीसिस कर सकता है संचार के अंदर, या फिर किसी भी क्षेत्र के अंदर जो वायुमंडल के अंदर होते हैं, जैसे कि आकाश रूपी अगर किसी के अंदर अगर कार्य करता है तो उसमें भी इसको सफलता मिलेगी। अब हम बात करें भाव चौथे घर के अंदर केतु क्या देता है आपको। और चौथे घर के अंदर अगर आपका केतु बैठा है तो आपका मन बेचैन रहेगा। देखिए, 4 नंबर में जो ना अच्छा नहीं माना जाता है, ये अशुभ माना जाता है वैसे। इसमें ये घर किसका है, ये माता का घर है, ये आपकी मदर का घर है। उससे दूरियां बनाएगा, माता पिता से दूरी बनाएगा, घर से दूर रहेगा ये ऐसा जातक। इसकी संपत्ति अगर किसी होगा तो विवाद रहेगा।
पारिवारिक संपत्ति में दिक्कत आएगी, वाद विवाद बनेगा। संपत्ति के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा। कोर्ट केस तक ये व्यक्ति जा सकता है। तो कोर्ट केस तक ऐसे व्यक्ति चले जाते हैं जिसके चौथे भाव के अंदर केतु बैठा है। ये वैसे तो आध्यात्मिक होगा, लेकिन अंदर से ये इच्छा भी रखता होगा कि मुझे मेरा हक मिले, अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता चौथे घर के अंदर। ये परिवार से दूर रहता है, घर से दूर रहकर ही पैसा कमाएगा, घर के नज़दीक पैसा कमा नहीं सकता। तो पांचवें घर की हम बात कर रहे हैं। पांचवें घर का केतु जो कहता है उसकी बात करें। ये जो बहुत अच्छा 5 नंबर का जो केतु है ना, ये आपको सफल, ये शुभ है, बहुत शुभ है। ये प्रेम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति देगा। संतान से संबंधित इसके अंदर संबंध अगर संतान का है तो ये संतान थोड़ी विलम्ब करेगा, लेकिन इसकी जो संतान होगी वो भी बहुत ही एक्टिव होगी। तेज होगा यह व्यक्ति, ज्ञानवान होगा, अंतर ज्ञान होगा इसके पास, आध्यात्मिक होगा। ऐसा जातक तांत्रिक नंबर और एस्ट्रोलॉजी अगर बनता है तो बहुत सफलता मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं भाव 6। 6 नंबर के अंदर केतु अगर बैठा है आपका तो आपको क्या देगा। 6 नंबर का केतु भी जो ना अशुभ होता है। अशुभ कैसे है, ये शत्रु इसके ज़्यादा होते हैं। रोग से संबंधित रोग अधिक होगा, मुकदमेबाजी में होगा, प्रतिस्पर्धा को सफलता के लिए लड़ाई करने के लिए अग्रेसिव रहेगा, सेवा के भाव में और हेल्थ के इशू में, हेल्थ इशू भी देगा। अगर छठे घर का कहता ये शत्रुओं पर विजय के लिए ना आपको फिर कोर्ट कचहरी के लिए चक्कर भी काट सकता है। इसके अंदर भी यही है। तो जो 4 नंबर में हम देखा है, 6 नंबर का केतु भी अशुभ ही भाल देता है। अब हम बात कर रहे हैं 7 नंबर। 7 नंबर तो आपको पता है ये घर जो है विवाह संबंधी का है, पार्टनर का है, जीवन साथी का है। 7वें घर के अंदर केतु विवाह में देरी करेगा आपके। ये भी अच्छा नहीं होता क्योंकि ये संबंध बनाने का है। और केतु जो है ना, जीवन साथी के अंदर अगर बनेगा तो अगर यहाँ बैठा तो जीवन साथी का गलत फहमियाँ पैदा कर देगा। विदेश में अलग अलग जाके इसके रिश्ते बन सकते हैं, संबंधों में दिक्कत आएगी, अफेयर में रहेगा ऐसा जातक। तो ऐसे जातक 7 नंबर में भी आपको लाभ अधिक नहीं देता है। अब हम बात कर रहे हैं 8 नंबर के भाव के अंदर केतु के अंदर। 8 नंबर का जो ये घर है ना, ये बहुत रहस्यमयी है। इस घर के अंदर अगर केतु बैठा है तो ये शोध करेगा, रिसर्च में जाएगा, तंत्र मंत्र ज्योतिष, इसमें इसकी रुचि अधिक होगी। ये अचानक से लाइफ के अंदर परिवर्तन कर लेगा, अपने परिवर्तन आ सकता है इसके अंदर। दुर्घटनाओं से इसको बच के रहना चाहिए। स्वास्थ्य में भी इसका दुर्घटना में उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन ये जो रहस्य में ऐसे जातक को हम इतनी आसानी से समझ नहीं पाते। गैर आध्यात्मिक होगा, मेडिटेशन करने में इसका रुचि होगी, अध्यात्म के अंदर इसका पूर्णतः रुचि रहेगी और ऐसा जातक साधु संत बन सकते हैं। अब बात करें हम 9वें घर के अंदर केतु की। अगर 9वें घर के अंदर अगर केतु है तो ये आपको पता है ये भाग्य का घर है। ये आपके भाग्य के उतार चढ़ाव को करेगा, आध्यात्मिक यात्राएं करेगा, लेकिन आपका भाग्य कभी ऊपर जाएगा, अप एंड डाउन रहेगा इसके अंदर अगर केतु है ना। ये आपके भाग्य को कभी कभी तो ले जाएगा ऊपर, कभी नीचे, स्थिरता नहीं रहती इसके अंदर। ये धर्म के प्रति सोच रखेगा, विचार रखेगा, संगोष्ठियों में बाहर अपना वो विचार रखेगा। भाग्य के अंदर इसको सफलता मिलेगी तो आध्यात्मिक रूप में मिलेगी। तो इसके अंदर ये भाग्य का क्षेत्र है, ये आपके भाग्य को बनाएगा, आपके भाग्य को पूर्ण तरह से सहयोग करेगा। 10वां नंबर, जो 10 नंबर है हम उसकी बात कर रहे हैं। 10 नंबर का ये जो घर है ना, ये केतु अगर यहाँ बैठा है तो आपके कैरियर के अंदर अचानक से बदलाव ले आएगा। जॉब के संबंधित आपको प्रमोशन के लिए
कार्य क्षेत्रों के अंदर आपको सफलता के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए उतार चढ़ाव इसके अंदर आएगा। तकनीकी क्षेत्र के अंदर अगर आपको जाना है तो 10वें घर के अंदर केतु तक को तकनीकी क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी। एविएशन में, शोध में, पीएचडी में, थीसिस में अगर यहाँ का जातक अगर 10वें घर का बैठा है तो उसको सफलता मिलेगी। वो कभी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर अचानक से आपको देखेगा सफलता प्राप्त कर लेगा। 10वें घर का केतु भी अच्छा ही है। 11वें घर की बात करें अपन, 11वां घर किसका है? धन का। ये है आय का। आय का इसको संबंध देखा जाता है। आय के लिए क्या देखेगा? अगर 11वें घर के अंदर केतु है तो उसका नेटवर्क अलग अलग लोगों से होकर वो फायदा मिलेगा इसको। आय के स्रोत बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। आपका नेटवर्किंग बिजनेस हो सकता है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके नीचे बहुत व्यक्ति काम करेंगे। मेंबर टू मेंबर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको केतु बहुत ज़्यादा लाभ देगा। आय के स्रोत बढ़ा देगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए आयाम दे देगा। 11वें घर का अगर आप केतु है तो बहुत अच्छे फल देगा है। लोगों को अधिक फायदा अगर 11वें घर का केतु है तो बहुत अधिक देता है। अब हम बात कर रहे हैं 12वें घर के लिए। 12वें घर का केतु क्या कहता है? ये जो घर है ना, अगर यहाँ पर किसी जातक का बैठा है तो ऐसे जातक को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अगर जातक अधिक आध्यात्मिक है और अधिक ध्यान पूजा में रहता है और ऐसा जातक अगर कथावाचक है या ज्ञान उपदेश देता है तो ऐसे जातक को मोक्ष की तरफ अग्रसर होते देखा गया है। आध्यात्मिक कार्यों में बहुत रुचि होगी ऐसे जातक की। विदेश में एकांत में जाने विदेश में जाने का इसका अवसर मिलेगा। एकांत इसको प्रिय होगा। खर्च इसके एक्सेस होंगे क्योंकि ये बाहर जाएगा तो पैसा भी खर्च करेगा। गहरी आंतरिक यात्रा पे जा सकता है ऐसा जातक। गहरी आंतरिक यात्रा में अंदर की भीतर की जो यात्रा है उसके अंदर अगर जाता है तो उसको मोक्ष का रास्ता, लेकिन इसका कर्म देखना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा, अगर इसके कर्म कहीं भी गलत नहीं है तो मोक्ष इसको प्राप्त हो सकता है। ये भाव 12वें घर का केतु मोक्ष की तरफ ले जाता है। आज हमने बात की है केतु के कुंडली के अंदर आपके किन किन भाव को लाभकारी है, किन किन भाव में अशुभ है। देखिए 3 नंबर, 6 नंबर और हमने अभी बात की 9 नंबर, 11 नंबर। ये जो घर है ना, ये अवसर देंगे आपको। ये आपको साहस के विजय पर शत्रु पाने करने के लिए ये अवसर देते हैं। चुनौतियाँ किस किस भाव में मिलेगी आपको? चुनौतियाँ मिलेंगी, पहले भाव के अंदर भी चुनौती मिलेगी, दूसरे में परिवार की वाणी की मिलेगी, चौथे घर के अंदर मानसिक शांति के लिए आपको चुनौती मिलेगी और 7वें घर के अंदर देखिए अचानक से घटनाएं घटेंगी, विवाह से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी। 8वें घर के अंदर जो केतु है अचानक से घटनाएं घट सकती हैं इसके साथ। और 12वें घर का जो केतु आपका तो मोक्ष देगा लेकिन खर्च भी और अलगाववाद भी देगा। ये निश्चित रूप से जो ना कुंडली के इन भाव को अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको अपने कुंडली के केतु का प्रभाव पता लग जाएगा कि कैसे कैसे बैठा है। अब देखिए इसके साथ केतु के साथ कौन सा ग्रह कर रहा है मैच, कौन सा ग्रह बैठा है। अगर चंद्रमा बैठा है तो भावनात्मक संवेदनशीलता रह जाएगी, मानसिक बेचैनी होगी और मजबूत आत्मज्ञान हो। लेकिन कौन सा ग्रह किस किस घर के साथ संबंध रख रहा है ये भी देखना होगा। अगर केतु मंगल के साथ बैठा तो साहस देगा, तेज ऊर्जा देगा, क्रोधित होगा, दुर्घटनाएं उसके साथ घटित हो सकती हैं। तो ये ऐसे अगर मंगल बैठे तो तांत्रिक रिसर्च में बहुत तेजी से सफलता भी प्राप्त करेगा। अगर ये बुध के साथ बैठ जाता है ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत गहरी होगी, संचार के माध्यम में बहुत तेजी से अग्रसर होगा। 5 ना बुध तो वैसे भी जिसके साथ बैठेगा तो वैसे वैसा ही हो जाता है। तो ऐसे जातक को विश्लेषण शोधकर्ताओं में ऐसे जातकों को जाना चाहिए। गुरु अगर के साथ बैठ गए केतु तो आत्मज्ञान का हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, धर्म के अंदर रुचि होगी। और कभी कभी गुरु इसके अंदर गुरु को चंडाल योग के अंदर भ्रमित कर देगा, अपने अपने जो है ना विचारों को भी भ्रमित कर देगा। वो कुंडली किसके साथ केतु बैठा है इसको भी अपने देखना जरूरी है।
आज हमने बात की है केतु के विषय में, कुंडली के किस भाव में क्या क्या फल देता है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स डाल सकते हैं। आपको केतु किस घर के अंदर बैठा है और आपको क्या प्रभाव देगा। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट्स डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7015 999 505 पर। धन्यवाद मित्रों।